हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री बृहद भागवतामृत के 3रे भाग के 7वें अध्याय से, जिसमें
कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का वर्णन आ रहा है। इस अध्याय का नाम है जगदानंद। इसमें हम श्रवण कर रहे थे कृष्ण की बांसुरी वेणु गीत के बारे में श्रवण कर रहे थे। जैसे भागवतम के 10वें स्कंद में वेणु गीत का है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी बृहद भागवत अमृत में भी वेणु गीत के बारे में वर्णन है। हम टेक्स्ट 119 श्लोक नंबर 119 से श्रवण करेंगे, जिसमें ब्रज की महिमा और किस प्रकार से गायें भी कृष्ण की बांसुरी सुन के उनकी तरफ आकर्षित हो जाती थी। गायें, हिरण, जंगल के सारे पशु पक्षी, गोपियां अपने भाग्य को कोसती थी कि हमारा कैसा भाग्य है, हमसे तो पशु ज्यादा अच्छे हैं। आगे वर्णन आता है, पूर्णा पुलिंद्या रुगाय पदाब्ज रागा श्रीकुंकुमेन दयितास्तनमण्डितेन तद्दर्शनस्मर रुजस्तन ऋषितेन लिम्पन्त्याननो लिम्पन्त्यानन कुचेषु च स्तदने। वृंदावन की आदिम जाति की महिलाएं, स्त्रियां, वृंदावन की आदिम पुलिंद स्त्रियां काम से व्यथित हो रही हैं जब वो उन घास को देखती हैं जो जिस पे रेड कलर का, लाल रंग का कुमकुम पाउडर लगा है। ये ये जो पाउडर है ओरिजिनली गोपियों के स्तनों पे लगा था, जो बाद में कृष्ण के चरण कमलों में लगा। उनको देख के ये जो वृंदावन की पुलिंद स्त्रियां हैं, ये व्यथित हो जाती हैं। और जब ये वृंदावन की पुलिंद स्त्रियां उन कुमकुम को अपने शरीर पे लगाती हैं तो अपने आप को पूर्ण रूप से संतुष्ट पाती हैं और उनकी सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। तो तात्पर्य बताते हैं कि जो ब्रज के मनुष्य हैं, ब्रज के जो जीव हैं, ब्रज के जो वासी हैं, वो ब्रज के जो वासी हैं, वहाँ के जो कोई भी जीव हैं, वो मनुष्य जीवन के किसी भी जीवन से उच्च हैं। इस वर्ष में इस श्लोक में आता है भागवतम में, एक गोपी जो है उन पुलिंद स्त्रियों का भी महिमा गान करती है जो जंगल में रहती। जो पुलिंद जो हैं, ये वो आदिवासी महिलाएं हैं जो ब्रज में रह रही, ब्रज के जंगलों में। इनको शबर भी बोला जाता है। इसके अलावा भील जाति की महिला भी हैं। ये जो पुलिंद महिलाएं हैं, ये अपने आप को पूर्णतः संतुष्ट कर लेती है जब वो घास पे लगे हुए कृष्ण के चरण कमलों का कुमकुम अपने शरीर पे लगा लेती है।
उरुग्य, उरुगाय भगवान का नाम है उरुगाय, जो अपनी बांसुरी को कई तरीके से बजाते हैं। कई अद्भुत तरीके से बजाते हैं। उरुगाय का मतलब है गायती, गाय शब्द गायती से आया है, और अद्भुत उरुधा मतलब कई अद्भुत तरीकों से थे उरुगाय। जैसे ही वो पुलिंद स्त्रियां इस कॉस्मेटिक पाउडर को अपने मुखमंडल पे लगाती हैं, अपने स्तनों पे लगाती हैं, तो ये पुलिंद स्त्रियां कामदेव की व्यथा से मुक्त कर लेती हैं अपने। तो ये जो कुमकुम जो है, जो स्त्रियों के स्तनों पे लगता है, वो ये घास पे कैसे आया? पुलिंद स्त्रियों ने, आदिवासी स्त्रियों ने घास के कैसे पाया? तो अपनी लज्जा के कारण गोपियां ये नहीं बताती हैं इन शब्दों में, पर वास्तव में फैक्ट तो यह है कि कुमकुम तो कुछ गोपियों के स्तनों से आया। वो विशेष गोपियां जो कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण के बांसुरी की आवाज से समर्पित हो गई, उनके अंतरंग लीलाओं में तो कुमकुम जो है ट्रांसफर हुआ उनके स्तनों से भगवान के चरण कमलों में। और जब भगवान जब बाद में जंगल में गए, वही कुमकुम जो है उनके चरण कमलों से गिरा, घास पे गिरा, और रास्ते में जो स्टोन है, पत्थर है वृंदावन के, उसमें गिरा। तो कृष्ण बहुत तेज, इससे लगता है कि कृष्ण बहुत तेजी से चल रहे थे, बिकॉज क्यों कुमकुम जो है फाइनली ग्रास घास के साथ और स्टोन के साथ उसके ऊपर गिर गया। और जब आदिवासी पुलिंद महिलाओं ने, स्त्रियों ने जो जंगली औषधियों और जंगल की लकड़ियों के लिए जंगल में प्रवेश किया, तो जंगल के उसी भाग में आई जहाँ पे उन्होंने कुमकुम को देखा घास के ऊपर लगे हुए। उन्होंने उस कुमकुम को उठाया और अपने शरीर पर लपेट लिया। तो उनकी जो कृष्ण से मिलने की, जो कामदेव की जो उनके अंदर व्यथा थी, जो कामदेव उनको परेशान कर रहा था, वो शांत हो गया। तो पुलिंद की स्त्रियां क्यों कामदेव से प्रभावित हुई? तो का ये जो कुमकुम को देख के ग्राउंड पे, भूमि पे, इससे सबसे पहले उनके कृष्ण की याद आई, और फिर बाद में उनको याद आया कि कृष्ण का गोपियों के साथ कैसा संबंध है। उन चीजों को सोचते हुए उनके मन व्यथित हो गए। और ये आदिवासी स्त्रियां कैसे उस कामदेव की उस व्यथा से, उस उत्तेजना से कैसे मुक्त हुई? उन्होंने रेड कुमकुम पाउडर जो था, जो घास पे था, कृष्ण के चरणों का था, उसको अपने उठाया और अपने मुखमंडल पर, अपने स्तनों पे लगा लिया। इस प्रकार करने पर जो पुलिंद स्त्रियां जो है, उनको लगा कि इस कुमकुम के, कृष्ण के चरणों के कुमकुम के लगाने से उनकी सारी, कृष्ण से मिलन हो गया उनका, क्योंकि कृष्ण के चरण कमलों का कुमकुम था। वो लगाने पे उनकी व्यथा, काम व्यथा शांत हो गई। इसके विपरीत जो गोपियां हैं, वो उसको बोल रही हैं, सुन रही हैं, वो शोक करती हैं कि वो कभी इतनी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे जितनी ये स्त्रियां संतुष्ट हो गई, लकड़ी बीनने वाली जंगल की आदिवासी महिला। और जैसे शब्द है श्री मंडिता,
जो कुमकुम है ये और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गया, क्योंकि कृष्ण की प्रिय गोपियों के स्तनों पे लगा हुआ था, और भी ज्यादा तेजोमय हो गया, ज्योतिमय हो गया जब कृष्ण के चरण कमलों में लगा। नॉर्मली साधारणतः ये पुलिंद महिलाएं जो है, पुलिंद स्त्रियां हैं, उनके जंगल में जो लकड़ी बीनने वाली, उनके मुखमंडल पर, चेहरों पर सामान्यतः ग्लो या शोभा नहीं रहती है, पर इस प्रकार से जब वो कुमकुम से अपने शरीर को पोछ पोतते हैं, वो पुलिंद आदिवासी महिलाएं में सुंदर हो जाती हैं, तेजोमय हो जाती है और काम से मुक्त हो जाती है। तो गोपियां जो बोल रही है, आपस में बात करी कि हम अपने आप को निंदा करती हैं, क्योंकि हम तो इन पुलिंद स्त्रियों के समान भी नहीं है। इन इन पुलिंद स्त्रियों के जो अंग थे वो कुमकुम से ढके हुए थे, और वो स्त्रियां का मुख ऐसा लग रहा था जैसे श्री उरुगया के चरण कमल हों, क्योंकि उनके चरण कमल से लगा हुआ कुमकुम उन्होंने पूछ लिया। उरुगया मतलब कृष्ण। जब गोपियों ने देखा कि पुलिंद स्त्रियां किस प्रकार से सुंदर लग रही, तो गोपियों ने याद किया कृष्ण का, कि किस प्रकार से उन्होंने कृष्ण के आनंद के लिए पहले अपने आप को, अपने स्तनों को कुमकुम से सजाया था। क्योंकि जो कलर है कुमकुम का वो कृष्ण के चरण कमलों के रंग से मिलता है, इसलिए गोपियां उसकी प्रशंसा कर रही है, उस कुमकुम की प्रशंसा कर रही है। गोपियां बोलते कंप्लेन करें, इन पुलिंद स्त्रियों के समान हम भी बहुत दुर्भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम असहनीय सागर में, दुख के असहनीय सागर में हैं। बट इन हम गोपियां कितनी दुर्भाग्यशाली हैं कि पुलिंद स्त्रियां हमारे शरीर से निकला कुछ कॉस्मेटिक्स जो कुमकुम है, उससे वो उसको लगाने मात्र से सुखी हो जाते हैं, हम अभी भी दुखी। आगे बोला गया है, यदि दूरम गतः कृष्णो वन शोभेक्षणाय तमः अहम पूर्वम इति संस्पर्शरे मेरे। कई बार कृष्ण दूर स्थान में जाते हैं जंगल की शोभा देखने के लिए, तब दूसरे ग्वाल बाल भी उनके साथ में जाते हैं, और हर कोई बोलता है मैं
पहले दौड़ के कृष्ण को स्पर्श कर लूंगा, मैं कृष्ण को पहले स्पर्श कर लूंगा। इस प्रकार से बार बार वो कृष्ण को स्पर्श करके वे अपने जीवन को आनंद प्राप्त करते हैं, बार बार कृष्ण को स्पर्श करके। तात्पर्य, जो ग्वाल बाल हैं, जो कॉन्स्टेंटली कृष्ण के साथ में रहते हैं, वो उन पुलिंद स्त्रियों से भी ज्यादा भाग्यशाली। परीक्षित महाराज जब 6 श्लोक गाते हैं इन ग्वाल बालों की प्रशंसा करने के लिए, गोप कुमारों की प्रशंसा करने के लिए, वे कहते हैं कि किस प्रकार से ये जब बालक जो हैं गायों को चराने के लिए उनके साथ में जाते हैं, बहुत सुबह सुबह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनंत लीलाएं करने के लिए, जैसे अगासुर को मारना और घास पे दोपहर का भोजन लेना और अपने मित्रों को बफेलो के हॉर्न से, बिगुल से बजा के पुकारना, और किस प्रकार से हजारों बाल ग्वाल बाल आते हैं बाहर से, और कर, और लाखों करोड़ों बछड़े आते हैं, वो सब जंगल की तरफ जाते हैं और अपने आप को सजा के फ्रूट से, ट्विग से और दूसरे आइटम से और अपनी बांसुरी बजा के, बिगुल बजा के, पशुओं की नकल उतार के क्रीड़ा करते हैं। वो सारे गेम खेलते हैं, सारे खेल खेलते हैं कृष्ण के आनंद के लिए। उनको कृष्ण को स्पर्श करने का चांस मिलता है, उनको गले लगाने का चांस मिलता है, जिससे उनको सबसे ऊंचा आनंद आता है। उनके उत्साह के कारण वे देखते हैं कि कौन कृष्ण को पहले टच करेगा। कई बार देखा जाता है कि वृंदावन की शोभा और दूसरे जंगल की शोभा कृष्ण को इतनी अच्छी लगती कि वो उनको देखने के लिए अकेले जाने लगते हैं। लेकिन उनका अपने ग्वाल बालों के साथ इतनी आसक्ति है कि वो केवल कुछ क्षण के लिए उनको छोड़ सकते हैं। कुछ क्षण बाद बालक उनके पास, सारे गोप कुमार के पास भागे भागे चले आते हैं, उनका अनुसरण करते हैं और इस प्रकार से कृष्ण के साथ चले जाते हैं उनकी ट्रिप में। ग्वाल बाल तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक वो कृष्ण को टच नहीं कर लें, कृष्ण के साथ नहीं रहे, कृष्ण को टच नहीं कर। आगे बोला जा रहा है, इत्थम सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदेवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विद्रोह कृत पुण्य पुंज। इस प्रकार से सारे जो ग्वाल बाल हैं कितने कितने जन्मों के पुण्य कर्मों को एकत्रित करके कृष्ण के साथ खेलते हैं। जो
मायावादी ज्ञानियों के लिए ब्रह्म का साक्षात्कार है, और जो भक्तों के लिए नित्य सेवित भगवान है, और जो साधारण लोगों के लिए एक सामान्य बालक है। तात्पर्य, सुखदेव गोस्वामी इन ग्वाल बालों का अतुलनीय भाग्य की प्रशंसा करते हैं, और उनकी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि किस प्रकार से वो कृष्ण को ज्वाइन करते हैं, कृष्ण के साथ जाते हैं उनकी गाय चराने की लीला में या दूसरी लीला में। कृष्ण के साथ इस प्रकार से कृष्ण के साथ इस प्रकार से एसोसिएट होके ये जो बालक हैं ब्रह्म साक्षात्कार की आनंद का अनुभव करते हैं। कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का विग्रह है, संतों के विग्रह हैं। इन संतों को अधिकार दिया गया उनकी सेवा में प्रवेश करने। सताम मतलब होता है मुक्त आत्माएं भी। कृष्ण के जो मित्र हैं ब्रज में, ये मुक्त जीव हैं जो भाग लेते हैं ब्रह्म साक्षात्कार में, ये ब्रह्म के आनंद में। ज्यादातर लोग मुक्त नहीं है, वो माया के आश्रित में है, वो भगवान की माया शक्ति से प्रभावित है, इसलिए वो लोग कृष्ण को एक सामान्य बालक समझते हैं। सताम मतलब एक और है कि जो ज्ञान की खोज में है, ज्ञान की तलाश में है, जो कृष्ण को ब्रह्म साक्षात्कार के रूप में पाते हैं और जो एंजॉय करते हैं ब्रह्म को इस प्रकार जान। पर वैष्णवों के लिए जो वास्तव में अपने आप को कृष्ण के सेवक मानते हैं, कृष्ण जो है पराद्वैत है, वो अपने आप को दे देते हैं, उनके नियंत्रण में आ जाते हैं कृष्ण। भौतिक प्रकृति तो इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को भ्रमित करती है, पर कृष्ण के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कृष्ण को भ्रमित कर देते हैं अपने शुद्ध प्रेम से, और इस प्रकार से माया को हरा देते हैं। मायाश्रितम का मतलब ये भी है कि कई बार कृष्ण की गोपियों को भी बोला जाता है जो कृष्ण को पाने के लिए कात्यायनी देवी की भी पूजा करती हैं। भागवतम में आता है, कात्यायनी महामाये महायोगिन अधीश्वरी नंद गोपा सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः इति मंत्रम जपन्त्यास पूजम चक्र कुमारिका। जो अनमेरिड यंग गर्ल थी, वो इस मंत्र के द्वारा
कृष्ण की पूजा करती हैं। वो कात्यायनी देवी, वो भगवान की शक्ति, वो और सिद्धि को देने वाली और सबको कंट्रोल करने वाली नंद महाराज के पुत्र को हमारा हस्बैंड बनाइए, हम आपको प्रणाम करते हैं। ये गोपियां जो है कृष्ण को केवल अट्रैक्टिव यूथ मानती थी, एक आकर्षक युवा मानती थी। वो जानती नहीं थी कि ये भगवान है। एक सामान्य कन्या के समान उनका टेंशन रहता था, उनकी इच्छा और प्रेम का एक ही अटेंशन रहता था। जो ब्रज के ग्वाल बाल हैं, उन्होंने कृष्ण के साथ इस लीला में भाग लेने के लिए कितने पायस डीड किए होंगे अपने पूर्व जन्मों में। तो यहाँ पे जो पुंज शब्द है वो ये बताता है कि उन ग्वाल बालों के ये पुंज बताते हैं कि इन ग्वाल बाल जो हैं इनके अकाउंट में बहुत सारा क्रेडिट होगा। और शब्द आता कृत, कृत पुण्य पुंज, इसी से बना है कृतार्थ। ये सब बताते हैं कि इनके जो ग्वाल बालों के पिछले पुण्य कर्म थे वो विशेष क्वालिटी के थे। वो भगवान के प्रति जो त्याग है उनके आनंद के लिए, उनके आनंद के लिए कहा। यहाँ पर पुण्य का मतलब है शुद्ध भक्ति के कार्य। कृष्ण स्वयं बोलते हैं धर्मो मद भक्ति कृत प्रोक्त। भागवतम में आता है वास्तविक जो धार्मिक सिद्धांत है वो ये है कि जो व्यक्ति को मेरे भक्ति की तरफ ले जाते हैं।
कृत का एक और मीनिंग है सतयुग, सुकृत युग ही बोलते हैं, जब बड़ी आत्माएं, महान आत्माएं जो बाद में कृष्ण के मित्र बन गए, उन्होंने निर्दोष रूप में, दोष रहित रूप में ध्यान किया था भगवान का, और बाद में वैष्णव बने थे। हालांकि नंद महाराज के प्रिय पुत्र कृष्ण जो है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। बहुत कम लोग और बहुत भाग्यशाली लोग जो है उनको जानते हैं कि वो भगवान है। जो मायावादी होते हैं वो उनको जानते हैं, ब्रह्म सुख के रूप में जानते हैं। दूसरे शब्दों में वो अपने हृदय में वे अपने हृदय में शुद्ध आत्मा के रूप में जानते हैं। और जो बड़े बड़े वैष्णव रहते हैं उनको सच्चिदानंद रूप में जानते हैं, परम सत्य के रूप में जानते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं। और इस प्रकार से उनके प्रति आदर से भरे हुए वो उनको पूजा करते हैं और उसके अनुसार उसका आनंद पाते हैं। पर कृष्ण के जो प्रिय गोपियां हैं वो उन्हें नंद महाराज के युवा पुत्र के रूप में जानती है। वे आदर के भाव से नहीं जानती, नहीं तो वो उनके प्रति जो प्रेम का खजाना है उसको नष्ट कर देगी। तो भक्त लोग भी उनको आदर के भाव से जानते हैं, लेकिन गोपियां उनको प्रेम के रूप में जानती है। गोपियां हमेशा आध्यात्मिक चिंता में रहती है, क्योंकि कृष्ण के प्रति उनका प्रेम जो है बहुत ज्यादा रहता है। वे दिन के समय उनके साथ नहीं रह सकती, और जो रात्रि की जिनका मिलन होता है, वे फ्रीली उनसे मिल नहीं सकती, क्योंकि कॉन्स्टेंटली अपोजिशन है उनका हस्बैंड से, उनका परिवार से। जो ग्वाल बाल हैं वो हमेशा कृष्ण के साथ खेलते रहते हैं, वैरायटी ऑफ लीला में, घर में और वन में। इसलिए उनका जो सौभाग्य है उसकी कोई सीमा नहीं है। हालांकि भागवत में बोला गया कि जो अनुग्रहित गोपियां हैं, और वो दूसरे सारे जीवों से श्रेष्ठ हैं। को जो वास्तव में सुखदेव गोस्वामी है तो अपने हृदय में गोपियों के अनुयायी हैं, भक्ति के मूड में, और इस प्रकार से कृष्ण की जो अद्भुत लीला बताते हुए और ग्वाल बालों को महिमा मंडित करते हुए वो स्वयं गोपियों के समान बोलते हैं। तो सुखदेव की जो स्टाइल है गोप कुमारों की प्रशंसा करने की,
वो गोपियों से अभिन्न है, क्योंकि गोपियां इस प्रकार से वर्णन करती हैं। उस दृश्य को याद करके जंगल में वो कहती है, वर्णन करती है भागवतम के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में, अक्षरं बताम फलम इदम न परम विदामह सख्याय पशुन अनुविवस अनुविवस्येतोर व्यवसाय वक्त्रं व्रजेश सुतवर्यर अनुमेनुजुष्टम यैरवा निपितम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। और सखियों, गोपियां आपस में बोलती, देखो वो आंखें जो नंद महाराज के पुत्र को देखती हैं वही भाग्यशाली हैं। ये जो दोनों पुत्र हैं अपने मित्रों के द्वारा घिरे हुए जंगल में प्रवेश करते हैं। अपने आगे गायों को चराते हैं। वो बांसुरी बजाते हुए अपने मुंह में वृंदावन के वासियों को प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। जिनके पास आंखें हैं, हम सोचते हैं कि उनके पास इससे बड़ा देखने का कोई वस्तु नहीं। इस प्रकार से गोपियां इस शोभा का वर्णन कर रही, गोप ग्वाल बालों की महिमा गा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी, ये सब वेणु गीत में आ रहा है। उसके बाद आगे बोलते हैं, यत पाद पंशु बहुर्जन्म कृच्छतो धृताभियोगिभिरप्यलभ्य स एव यद्रगिवशः स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते देश्च मतो भजोक्षाम्। योगी लोग बहुत कठिन तपस्या कर सकते हैं कई कई जन्मों तक, लेकिन जब समय के साथ जब ये योगी अपने मन को नियंत्रित कर पाते हैं, फिर तब भी ये उस भगवान के चरण कमलों के रज को भी टेस्ट नहीं कर पाते। तो हम कैसे ब्रजभूमि के तब हम कैसे ब्रजभूमि के निवासियों का भाग्य की प्रशंसा कर सकते हैं, जिनके साथ में उन पुरुषोत्तम भगवान स्वयं रहे हैं और जिन्होंने भगवान को फेस टू फेस देखा। तात्पर्य, भाग्य जो है, गुड फॉर्चून है ग्वाल बालों का, कि कृष्ण को फेस टू फेस देख पा रहे हैं और उनका वर्णन कर पा रहे हैं।
कितने ज्यादा अनुग्रहित होंगे जब वो कृष्ण के साथ लगातार खेलते हों। जो ग्वाल बाल हैं और जो सारे ब्रज भूमि के निवासी हैं, वो भाग्यशाली हैं इस सृष्टि में, क्योंकि वे डायरेक्टली कृष्ण की सुंदरता को देख सकते। जो डेडिकेटेड योगी हैं, समर्पित योगी हैं, वो कृष्ण को पाने के लिए पूरा जीवन भर प्रयास करते हैं, पर वे सारा लेबर करने के बाद भी, लाइफ टाइम लेबर करने के बाद कृष्ण को नहीं पा पाते। उतने भाग्यशाली नहीं बन पाते जितने ब्रजवासी। ये योगी लोग कृष्ण के चरणों के एक पार्टिकल, डस्ट का एक पार्टिकल भी प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि ये हम्बली, नम्रता से कृष्ण के जो ब्रज भक्त हैं उनके चरण कमलों को अनुसरण नहीं करते। कृष्ण जो कृष्ण के चरणों की धूल है, इसका मतलब कई तरीके से हो सकता है। उनके चरण कमलों का एक अणु, या उनके चरण चिन्हों, जो ब्रज की भूमि के डस्ट पे जो उनके चरण चिन्ह थे, इसका मतलब ये हो सकता है कि उनके ब्रज रज जो उनके चरणों के संपर्क में है और घूमते घूमते कहीं और गिर गई हो। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई भी चीज जो डायरेक्टली उनके कांटेक्ट में है, चरण के कांटेक्ट में, चाहे वो वस्तु कितनी भी दूर हो। इसका मतलब ये हो सकता है पाद पंशु, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं पादा पंशु, मतलब जो ज्योति है, जो कृष्ण के फेवरेट कदम वृक्ष से और दूसरे वृक्ष से निकलती। अगर इसमें से कोई दूर दूर से भी इनका कांटेक्ट हो जाए कृष्ण के पाद पंशु का किसी से, तो ये भी एक योगी योगी के लिए एक बहुत बड़ी सिद्धि होगी। जो दृढ़ योगी रहते हैं, अपने प्रयास में सफल होने के लिए बहुत सारा अनुशासन का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, दूसरी तपस्या को करते हैं, कई लाइफ टाइम तक स्ट्रगल करते हैं अपने मन और इंद्रिय को कंट्रोल करके भौतिक चीजों से। अगर लेकिन ये समाधि की सफलता भी प्राप्त करते हैं, फिर भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते, जो कि कृष्ण जो है सच्चिदानंद की घन मूर्ति, वो इंद्रियों के परे हैं, केवल ब्रजवासी उनके देख सकते हैं। जो ब्रज में भगवान हैं,
जो दृश्यते विभूति नहीं, जो भगवान का ऐश्वर्य का प्रदर्शन हो, न वो भगवान का आंशिक विस्तार है, न वो नारायण है। वो तो ओरिजिनल सोर्स है और मूल है भगवान के सारे अवतारों के। लेकिन केवल ग्वाल बालों द्वारा देखे जा सकते हैं। वो ग्वाल बाल कभी उनको अपनी दृष्टि से छोड़ते नहीं है। तो किस प्रकार से ब्रजवासियों के इस सौभाग्य का वर्णन किया जा सकता है। क्वेश्चन सुखदेव जी महाराज के क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है, किम वर्णयते दिष्टम। जो ब्रजवासियों की ये दशा है, ये उनके भाग्य का परिणाम है। ब्रजवासियों की जो स्थिति ये उनके कर्म फलों के कारण नहीं है या पुण्य कर्मों के कारण नहीं है, ये केवल मात्र कृष्ण की कृपा के कारण है। ये उनकी दृष्टि का महोत्सव है। उनके सौभाग्य का, उनका सौभाग्य जो है ब्रजवासी का अचिंतनीय है। शुद्ध भक्ति जो है ब्रजवासियों की, वो सारे लक्षण बताती है। तो ब्रजवासियों को सौभाग्य केवल कृष्ण के दर्शन करना ही नहीं, उनके साथ खेलना है। कृष्ण के साथ खेलना मतलब ऑटोमेटिकली उनके दर्शन करना हो गया। जो बालक कृष्ण के साथ खेल रहे हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं। जो ब्रज में सारे जो जीव हैं बहुत भाग्यशाली हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनमें से हर एक एक व्यक्ति बड़े बड़े योगियों से भी श्रेष्ठ है। सो ये स्वाभाविक है, जो कृष्ण के साथ इतने करीब रहते हैं बालक, वो इतने प्रेम करते हैं उनको, वो सारे जीवों में श्रेष्ठ। सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं, ब्रजभूमि के जो निवासी हैं इसलिए भी और भाग्यशाली कि कृष्ण उनकी दृष्टि के कांस्टेंट ऑब्जेक्ट।
गोप कुमार की आंखें केवल कृष्ण को ही देखती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं देखती। सामान्य रूप के प्रति हर इंद्रिय का अपना एक विशेष प्रॉपर ऑब्जेक्ट है। जो दृष्टि है केवल विजिबल रूप को देखती है, वो टेस्ट को नहीं, स्मेल को नहीं, दूसरे सेंसेशन को नहीं देखती। पर जो इन ग्वाल बालों का अटेंशन, ये कृष्ण में इतने एनग्रॉस थे कि इनको पता नहीं इनके सामने और क्या चीज है। जैसे दूसरे लोगों की आंखें तो कपड़े देखती, दूसरे देखती, पर जब ग्वाल बालों की आंखें केवल कृष्ण को देखती। वे हर चीज कृष्ण के संबंध में देखती। जयदेव गोस्वामी इसके बारे में लिखते हैं, पश्यति दिष्टि दिष्टि रहासी भावात्मा। गीत गोविंद में लिखते हैं, हर डायरेक्शन में, एवरी सीक्रेट कॉर्नर में वो केवल आपको देखती है। उनका जो मार्ग का प्रेम का जो इस प्रकार से गोप ग्वाल बालों का जो प्रेम है, वो गोपियों के समान है। सुखदेव गोस्वामी भागवत में सारा वर्णन करते हैं। आगे बोलते हैं, क्वचित पल्लव तल्पेशु नियुद्ध श्रम कर्षितः वृक्ष मूलाश्रय शेते गोपोत्संगो बरहण। कई बार भगवान लड़ते लड़ते थक जाते हैं और पेड़ के नीचे, वृक्ष नीचे सो जाते हैं, टहनियों का तकिया बना के। और टहनी और बर्ड्स का तकिया बना के, और किसी ग्वाल बाल मित्र की गोद को अपना पिल्लो बना के इस प्रकार से सो जाते हैं। तो यहाँ पे आगे इस श्लोक और आगे 125 दो और श्लोक तक श्रीमद् भागवत में बताएंगे। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जो ग्वाल बाल कुछ सेवा करते हैं, जब कृष्ण जंगल में रहते हैं, ये जो लीलाएं हैं कृष्ण की, पौगंड लीला है। जब ग्वाल गायों को चराने जाते हैं वृंदावन में, कृष्ण जो थक जाते हैं रेसलिंग करके अपने मित्रों से, अलग अलग जगह पे कूल ब्रिजिश और यमुना किनारे रेस्ट कंफर्टेबली, कदम का वृक्ष या तमाल का वृक्ष या दूसरे वृक्ष लेते हैं जिसमें परिछाया रहती है। और कृष्ण की डेली लीलाओं करने के लिए जो वृंदा देवी है, वो पत्तियों का बेड बना देती है, फ्लावर्स का, सॉफ्ट टहनियों का। वो इंतजार करती रहती है इन वृक्षों के नीचे। कई बार कृष्ण के गोप फ्रेंड्स को अरेंज करते हैं, जब वो आ जाते हैं, कृष्ण लेक नीचे लेट जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यहाँ पे कई बिस्तर का बोलते हैं, क्योंकि कई डिवोटी उनको बेड बनाने के लिए इन्वॉल्व रहते हैं, या कृष्ण की लीलाओं को सम्मान देने के लिए, या जो है
कृष्ण ग्वाल बाल कई बेड बनाते हैं उनके लिए। और कृष्ण जो है अपना यूनिवर्सल रूप विस्तार करते हैं सारे ग्वाल बालों को करने के लिए, और हर बेड पे लेट जाते हैं, दूसरे को पता नहीं लगता। और अपने जो प्रिय ग्वाल बाल की गोद में लेट जाते हैं। प्रिय ग्वाल बाल को ने श्रीमती राधा रानी का भाई जो श्री दामा, उसकी गोद में लेट जाते हैं। इस प्रकार से कृष्ण अपनी लीलाएं करते हैं और सब ग्वाल बालों को इसके साथ इसका सुख देते हैं। ये है भगवान की लीलाएं, वृंदावन की लीलाएं हैं। और भी लीलाएं हैं, हम आगे भी सुनेंगे। अभी समय हो गया तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शिशि बृहद भागवत अमृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।